कि मैं इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे आज अपने उस देश के बारे में बोलने जा रहा हूं जिस देश में पैदा होना ही हम सबके लिए बेहद अभिमान का विषय है। क्योंकि भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत लोगों का समूह मात्र नहीं है, भारत बहती हुई नदियों का नाम नहीं है, भारत एक भौगोलिक सीमा नहीं है, भारत तो एक भाव है। भारत आत्मा की तरह हमारे शरीर में बसता है और भारत देश नहीं है, भारत हमारे प्राण है। और उस भारत पे आज मैं यहाँ पे आपके बीच में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पीछे भारत का ये मानचित्र जो हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम उस देश के वासी हैं जहां अनूठी संस्कृतियों का अनुपम संगम है, जहां ये कहा जाता है कि अगर 2 कोस पे भाषा बदलती है तो 4 कोस पे वस्त्र बदल जाते हैं। संस्कृतियां बदलती रहती हैं, लेकिन अनेकता में एकता, इससे बड़ी कोई मिसाल हो नहीं सकती जो इस देश की। भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है। भारत की संस्कृति का सबसे प्राचीन उदाहरण है हमारे वेद, हमारे वो 4 वेद जो सारी दुनिया को प्रेरणा देते रहे। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। भारत ने सिर्फ दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में ही दुनिया को राह नहीं दिखाई, वरना विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें अगर भारत ने पहल नहीं की होती तो हम आज अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचते। शून्य जिसकी खोज भारत ने की, आर्यभट्ट यहां हुए। अगर आज शून्य दुनिया को नहीं मिलता तो आज चांद तक की दूरी हम नाप नहीं सकते थे। ऐसा भी तो मैंने लिखा है। भारत जिसका मस्तक काश्मीर और जिसपे मुकुट की तरह जड़ा है हिमालय हमारी रक्षा के लिए, और सागर जो हमारे चरण पखेरता है, वो सागर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। ये तो मेरा पॉइंट है, पेज नंबर 3 पे लिखा है मैंने। अरे नहीं, हाँ वही। पूर्व से लेकर पश्चिम और ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत लगभग 7500 किलोमीटर में फैला हुआ एक देश, जहां पे विभिन्न संस्कृतियां हैं, जहां पे लगभग 22 वैधानिक भाषाएं और 844 उपभाषाएं। मैं तो सब सारी बातें वही बोले जा रहे हैं जो मैंने इसमें लिखा है। यार कितनी मेहनत की है रोशन, तेरे सामने फोन भी बंद करा दिया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तो इस वक्त आप मेरे पीछे महसूस कर रहे हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो 3 रंगों का समागम है, हरा, श्वेत, केसरिया, और उसके बीच में हमारी प्रगति, हमारी उन्नति का प्रतीक हमारा अशोक चक्र, जिसमें बीच में 24 आरे या तीलियां हैं। क्या हुआ? अरे मैंने जो लिखा वो तो सब बोल दिया इन्होंने। 125 करोड़ लोगों का ये देश 28 प्रदेशों में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, जहां की भाषाएं अलग हैं, जातियां अलग हैं, धर्म अलग हैं, लेकिन सबकी भावना एक है, हिंदुस्तानियत। कोमल, ये स्पीच तो मैं बोलने वाला था। क्या? भारत जिसे गर्व है कि हमारे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी, भारत जिसे गर्व है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस आधुनिक भारत की नींव रखी, और मुझे गर्व है कि मैंने इस देश में जन्म लिया, और मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों को भी ये गौरव की अनुभूति हो रही होगी कि आपने इस देश की माटी में जन्म लिया। वो देश, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि देश नहीं है, हमारी भावनाओं का प्रतीक है। लेकिन बड़ा दुख होता है जब ये देश, जिसमें इतनी अनूठी संस्कृतियों का समागम है, वह देश जातियों के नाम पे लड़ने लगता है। अरे ये तो मैंने लिखा था, देखो ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं। बाद में पढ़ना तुम। तो बाबा मैं बाद में कब पढ़ूंगा? पे ये बोल रहा है। हमारी विशाल जल सेना, थल सेना और हमारी वायु सेना हमारी रक्षा के लिए तैनात है। हमारे सिपाही इस देश की सीमाओं पे -40 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़े होकर इस देश की रक्षा करने के लिए हमेशा मुस्कुराते हुए तैनात रहते हैं। हमारा वो देश जहां पे प्राण देश के लिए तजने की परंपरा रही है। हमारा वो देश जहां पे एक सैनिक की विधवा अपने पति को कांधा दे देती है। हमारा वो देश जहां हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है। हमारा वो देश जहां स्वामी भक्ति के लिए पन्ना धाय अपना बेटा कटवा देती है। हमारा वह देश जहां सिकंदर का सेनापति भी अपनी बेटी की डोली यहां देके चला जाता है। हमारा वह देश जहां पे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं।
हमारा वह देश जहां चंद्रशेखर आजाद माउजर को चूम लेते हैं, हमारा वह देश जहां एक ऊधम सिंह एक टायर से बदला लेने के लिए हजारों मील दूर लंदन जाके भी बदला पूरा करता है, हमारा वह देश जहां जलियांवाला बाग में लोग प्राण सज देते हैं लेकिन राष्ट्र की अस्मिता पे आंच नहीं आने देते हैं, यह देश जहां 20-22 साल के नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए इस देश को आजादी दिलाने के लिए। ये देश सिर्फ देश नहीं है, हमारी आत्मा है। और इस देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को शायद मैं यही कह सकता हूं कि अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो हमारा आत्मसम्मान, और इस आत्मसम्मान को कभी न टूटने दें न झुकने दें। ऐसे में मुझे एक कवि है जगदीश सोलंकी, उनकी 4 पंक्तियां याद आती हैं जो समर्पित करना चाहता हूं आप सभी को। वो यही कहते हैं कि The Constituent Assembly paid a tribute to मगर Mahatma गैर Gandhi, के the दर्द architect हाथ of Indian बटा के freedom, जियो, and assumed चंद charge पल of की ये government. सांसें समंदर भरो, चंद पल में समंदर लुटा Jawaharlal के Nehru, जियो, the first Prime Minister, said, चाहे "With घर का moving दिया electricity, दिल में लाता रहे, चौपालों के अंधेरे मिटा के जियो, और सर झुका करके जीने से मरना भला, अगर जियो तो यहाँ सर उठा कर जियो। जय हिंद। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. On August 15th, the appointed day, people gathered to welcome the dawn of a new age and witness the peaceful transfer of power. Lord Mountbatten became the first Governor-General of the Dominion by the will of the sovereign people of